हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में काफ़ी बढ़िया कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ना, ये आप सभी नागरिकों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप सभी नागरिकों को ये पता होना चाहिए कि हमारा भारत देश, जिसके इतने अहम टुकड़े जो हैं, जिस पर अभी भी पाकिस्तान ने कब्जा जमा रखा है और वो आज भी कश्मीर को मांगता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आपको भी अपने भारत से बेइंतहा मोहब्बत है तो कमेंट में जय हिंद जय भारत ज़रूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जिसकी मिट्टी में इतिहास की खुशबू बनती है, जहां हर पत्थर, हर नदी, हर पर्वत एक कहानी कहता है। आज हम आपको ले चलेंगे समय की उस यात्रा पर जहां से भारतीय सभ्यता की शुरुआत हुई। दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास की रोमांचक यात्रा पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। दोस्तों, जिसका आगमन 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व में हुआ था। हमारी यात्रा शुरू होती है सिंधु घाटी की महान सभ्यता से। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर जो आज पाकिस्तान में है। दोस्तों, प्राचीन भारत के तकनीकी और सामाजिक विकास का प्रमाण है। ईंटों से बने घर, जल निकासी की प्रणाली और योजनाबद्ध नगर, ये सब हजारों साल पहले की बातें हैं। लिपि अभी तक पूरी तरह पढ़ी लिखी नहीं जा सकती, लेकिन मिली मूर्तियाँ, मुहरे और बर्तन हमें उनके जीवन, व्यापार और संस्कृति की झलक देती हैं। अब बात करते हैं वैदिक काल की, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व की बात है, जब आर्य उत्तर पश्चिम से भारत में आए और उन्होंने वेदों की रचना की। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यह ज्ञान और धर्म का युग था। समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह काल धार्मिक अनुष्ठानों, यज्ञों और गुरु शिष्य परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। महाजनपद काल और बुद्ध का आगमन हुआ दोस्तों 600 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व में। अब भारत में कई छोटे बड़े राज्य बन चुके थे, जिन्हें महाजनपद कहा जाता था। 16 प्रमुख महाजनपद में मगध, कौशल, अवंती और वत्स प्रमुख थे। इसी काल में जन्म हुआ गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी का। बौद्ध और जैन धर्म ने समाज में करुणा, अहिंसा और साधु जीवन को महत्व दिया। फिर आता है मौर्य साम्राज्य, जो कि 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व पर रहा। फिर आता है चंद्रगुप्त मौर्य का युग। मौर्य साम्राज्य, चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, लेकिन सबसे महान मौर्य सम्राट थे अशोक महान। कलिंग युद्ध के बाद जब उन्होंने हिंसा त्याग कर बौद्ध धर्म को अपनाया, तब उनका शासन धर्म, दया और न्याय पर आधारित बन गया। अशोक के शिलालेख आज भी भारत के कई हिस्सों में देखे जा सकते हैं। आगे आता है गुप्त काल, जिसका आगमन लगभग 319 से 550 ईसा पूर्व में हुआ। दोस्तों, गुप्त काल, जिसे भारत का स्वर्णयुग कहा जाता है, विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र, कला, साहित्य और शिक्षा ने इस काल ने बहुत उन्नति करी थी। आर्यभट्ट, बारहमिहिर जैसे वैज्ञानिक और कालिदास जैसे महान कवि इसी काल के थे। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध थे। दोस्तों, हर्षवर्धन से लेकर दक्षिण भारत के राजवंश के गुप्त वंशों के बाद हर्षवर्धन का शासन आया, जिन्होंने उत्तर भारत में संस्कृति और कला को बढ़ावा दिया। वहीं दक्षिण भारत में चालुक्य, चोल और पल्लव राजवंशों ने भव्य मंदिर, जल व्यवस्थाएं और समुद्र व्यापार व्यवस्था विकसित की। चोलों ने तो श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया तक में अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी अपने इंडिया से जुड़ी हुई। दोस्तों, प्राचीन भारत केवल इतिहास नहीं, यह हमारी आत्मा का हिस्सा है। यहाँ की विविधता, ज्ञान, धर्म, विज्ञान और कला ने दुनिया को नई दिशा दी। दोस्तों, अगर आपको वास्तव में यह ऐतिहासिक यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको अगली वीडियो किस विषय पर देखना चाहोगे।